धुन सुनिकर मन समझाई, धुन सुनकर मन समझाई। संगत जी हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। संगत जी आज बाबा जी ने ब्यास में सत्संग किया है। बाबा जी ने आज हजूर स्वामी जी महाराज जी की बानी धुन सुनकर मन समझाई पर सत्संग किया है। बाबा जी ने आज सत्संग की शुरुआत में फरमाया कि ये हजूर स्वामी जी महाराज जी की बानी है और आप हमें इस शब्द के ज़रिए परमार्थ में आने वाली रुकावट के बारे में समझा रहे हैं और परमार्थ का सही रास्ता बताने की कोशिश कर रहे हैं। स्वामी जी फरमाते हैं कि परमार्थ में सबसे बड़ी रुकावट जो है वो हमारे मन की है। अगर मन हमारे काबू में है तो हम जो मर्ज़ी कर सकते हैं, लेकिन अगर मन हमारे काबू में नहीं है तो हम मन के गुलाम होकर बैठ जाते हैं। इंसान जो कुछ भी करता है अपने मन के अधीन होकर करता है। इसलिए गुरबानी में भी आता है, मन जीते जग जीत। स्वामी जी भी फरमाते हैं कि जिन्होंने मार मन को डाला तिन्हीं को सूरमा कहना। बाबा जी ने आगे फरमाया कि यहाँ पर लड़ाई धर्मों की नहीं है, देश की नहीं है और ना ही जात पात की है। यहाँ पर लड़ाई हमारे मन की है। जो मन की लड़ाई जीतकर मन को काबू में कर लेता है वही सच्चा सूरमा है। मन हमेशा एक प्रभाव के साथ चलता है। हम आम तौर पर अपने बच्चों को बोलते हैं कि अच्छी संगत करना, क्योंकि अगर वो बच्चा जुआरियों की संगत करेगा तो वो जुआरी बन जाएगा, अगर चोरों की संगत करेगा तो वो प्रभाव उसके ऊपर भी पड़ेंगे। इसी तरह जब हम गुरमुखों की संगत में जाते हैं, उनके हुक्म अनुसार अपना जीवन ढालते हैं, तो हमारे मन में भी मालिक को पाने की बिरहा पैदा होती है। बाबा जी ने फिर आगे फरमाया कि स्वामी जी फरमाते हैं, कोट यतन से ये नहीं माने, धुन सुनकर मन समझाई। अब मन हमारा लज्जतों का आशिक है। जब तक हमारे मन को इन लज्जतों से भी ऊपर कोई अच्छी चीज़ नहीं मिलती, हमारा मन पुरानी आदतों को छोड़ नहीं सकता। जब हम भजन सिमरन करेंगे, अपने ध्यान को अंतर्मुख करेंगे, हमें अंदर से रस आएगा, तब जाकर मन हमारा पुरानी आदतों को छोड़ता है, वरना हमारा मन इन्हीं पुरानी आदतों को छोड़ नहीं सकता। इसलिए स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, कोट जतन से ये नहीं माने, धुन सुनकर मन समझाई। जब तक हमारा मन उस शब्द के साथ नहीं जुड़ेगा, हमें मुक्ति नहीं मिल सकती। अब हम जितने मर्जी बाहरमुखी साधन अपना लें, उनसे माहौल बन सकता है, लेकिन मुक्ति नहीं मिलेगी। फिर बाबा जी ने फरमाया कि हमारा ध्यान सिर्फ पढ़ने के ऊपर है या पुण्य दान के ऊपर है। कोई धर्म ग्रंथों को पढ़ने में लगा हुआ है, कोई दान पुण्य करने में लगा हुआ है। इन सब चीज़ों से माहौल बनता है, लेकिन अगर हम सारी उम्र माहौल ही बनाते रहें, अमल नहीं किया, तो हम अपने मुकाम तक कैसे पहुँचेंगे। हमारा असली रूहानी सफ़र हमारे तीसरे तिल आँखों के पीछे से शुरू होता है। हम तो अभी तक वहाँ ही नहीं पहुँच पाए। हम तो अभी बस उस तैयारी में लगे हुए हैं। कबीर जी फरमाते हैं, कबीर मन तो एक है, जहाँ मर्जी लगाए, चाहे गुरु की भक्ति कर, चाहे विषय कमाए। अब अगर हम सोचें कि जो मन मालिक की भक्ति करेगा वो अलग है और जो बाहरमुखी मन है वो अलग है, ऐसा नहीं है। मन एक ही है। अब अगर ये मन मालिक की भक्ति में लग जाए तो इससे अच्छा हमारा कोई दोस्त नहीं हो सकता, और अगर यही मन विषय विकारों में लग जाता है तो इससे बड़ा हमारा कोई दुश्मन नहीं हो सकता। फिर बाबा जी ने आगे फरमाया कि जन्म जन्म की इस मन को मल लागी, काला होया स्या, पता नहीं कितने जन्मों की मैल हमारे मन के ऊपर लगी हुई है। हमारे मन को टिकाव ही नहीं है। मन को टिकाने के लिए हमें ध्यान के बारे में समझाया जाता है। नामदान के वक़्त भी ध्यान के बारे में समझाया जाता है, लेकिन वो सिर्फ़ शुरुआत है हमारे मन को टिकाने के लिए, क्योंकि मन हमारा एक प्रभाव के साथ चलता है। जैसे हमारे माँ बाप के साथ हमारा रिश्ता प्रेम और प्यार का है। जब हम उनका बार बार नाम दोहराते हैं तो उनकी शक्ल हमारे सामने आ जाती है। इसलिए जब हम भजन बंदगी करते हैं, सिमरन करते हैं, तो हमारा ध्यान अपने गुरु की तरफ जाता है। गुरु की शक्ल दिखाई देने लगती है, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है।
हमें सच्चे दर्शन हमारे अंदर से होंगे। जब हम अपने अंदर उस रोशनी और धुन को महसूस करेंगे तब जाकर मन हमारा जागृत अवस्था में आएगा। अभी हम मन के धीन होकर बैठे हैं। हमारा ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि हमें करना क्या है। अब हम जब दुनियावी काम करते हैं, थक जाते हैं, तो कई बार हम म्यूज़िक चला लेते हैं। वो बाहरी धुन हम सुनते हैं तो हम हल्का महसूस करते हैं, हमें थकावट कम महसूस होती है। अब बाहरी धुन से हमें इतना प्रभाव पड़ता है तो हम तो अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते कि अंदरली धुन कितनी मीठी है। वो रब्बी बानी जब हम सुनेंगे और जो मिठास हमारे मन को आएगी उसका तो हम अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते। ये तो जिन्होंने उस स्वाद को चखा है वही जानते हैं। वो भी उस मिठास को शब्दों में बयान नहीं कर सकते। फिर बाबा जी ने आगे फरमाया कि अगर हम सोचें कि भग में कपड़े डालने से, लंबी जटों को रखने से हम जोगी बन जाएंगे तो ये भी हमारी गलत फहमी है। बानी में आता है, जोग ना भग में कपड़ा, जोग ना मैला वेश। कोई अपने आप को गंदा रखता है मालिक को पाने के लिए, पता नहीं क्या क्या साधन अपनाते हैं। अब क्या मालिक को हमारी गंदगी पसंद है? एक तरफ तो गुरबानी में सफाई का जिक्र किया जाता है और दूसरी तरफ हम अपने आप को गंदा करने में लगे हुए हैं। हम तरक का इस्तेमाल नहीं करते। तो गुरबानी में आता है, जोग ना भगवी कपड़ा, जोग ना मैला वेश, घर बैठे हैं जुकत पाइए, सतगुरु का उपदेश। सच्चा जोग हमारे कपड़े नहीं हैं। सच्चा जोग वो है जब हम घर बैठकर सतगुरु के उपदेश को मानेंगे। हम झूठी भक्ति से मालिक को धोखा नहीं दे सकते। वो हमारी रग रग से वाकिफ़ है। कौन किस भावना से भजन सिमरन पर बैठता है ये मालिक सब जानता है। इसलिए हमने किसी दिखावे के लिए भक्ति नहीं करनी, हमने किसी शाबाशी के लिए भक्ति नहीं करनी। भक्ति हमने अपने खुद के लिए करनी है, क्योंकि ज़रूरत हमें है, किसी और को नहीं। फिर बाबा जी ने आगे फरमाया कि वेद पुराण विखानी महिमा, लगे ना गुण को पार। बाबा जी ने बताया कि ये मीराबाई का शब्द है। आपने इस शब्द में बताया है कि ग्रंथ पोथियों में नाम की महिमा है, लेकिन नाम नहीं है। धर्म ग्रंथों में तो उस नाम की महिमा गाई जाती है। इसलिए जब तक हम इन ग्रंथों को पढ़कर अमल में नहीं लेकर आएंगे, हमारा काम नहीं बनेगा। कितने मर्जी हम बाहरमुखी साधन अपना लें। फिर आगे शब्द में आता है, योग जाग जब तप नहीं जानूं, नाम निरंतर सार। हम जितने मर्जी बाहरले जब तप कर लें, नाम के बिना हमें मुक्ति नहीं मिल सकती। इसलिए हजूर जी भी फरमाया करते थे कि हाथी के पाँव में सबका पाँव, कि हाथी का पाँव इतना बड़ा होता है कि हम जैसों के कितने पैर उस हाथी के पैर में समा सकते हैं। भाव की एक ऐसी भक्ति है जो इन बाहरमुखी साधनों से भी कहीं ऊपर है। इसलिए हमने उस एक भक्ति के साथ जुड़ना है। बाबा जी ने फिर सत्संग के आखिर में फरमाया कि नानक के घर केवल नाम, उस मालिक के घर में केवल शब्द की पहचान है और नाम की पहचान है।